डार्क मंत्रालय दोस्तों, जी हाँ, डार्क मंत्रालय, सही सुना आपने। आप सोच रहे होंगे मैं किस डार्क मंत्रालय का जिक्र कर रहा हूं। इस देश में तो ऐसा कोई डार्क मंत्रालय नहीं है, तो फिर यह डार्क मंत्रालय कैसा? तो दोस्तों, इस सवालों का जवाब एक ट्वीट के जरिए मिलता है। यह ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर होगा, यह ट्वीट जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का है, जहां वो क्या कहते हैं वो सुनिए। डार्क टाइम में डार्क चॉकलेट खाने की डार्क सलाह स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं। इस ट्वीट में वो कहते हैं कि तनाव से बचने के लिए 70% कोको युक्त डार्क चॉकलेट थोड़ी मात्रा में ले लें। यानी कि कोविड काल में तनाव से बचने के लिए डार्क चॉकलेट का सुझाव स्वास्थ्य मंत्री का। सुना आपने, डार्क चॉकलेट। कल तक गाय गोबर और गोमूत्र की बात करने वाली बीजेपी अब डार्क चॉकलेट के जरिए तनाव को कम करेगी। यही सलाह दे रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि डार्क मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अब जरा उनसे यह पूछिए कि जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा है, उनको यह डार्क चॉकलेट उपलब्ध करवाएंगे क्या? क्यों ना अस्पताल के बाहर जिनके अपने मरीजों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, जो तनाव में हैं, जिन्हें बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उन्हें क्या डार्क चॉकलेट उपलब्ध करवाएंगे क्या? आटा, दाल, चावल घर घर तक पहुंचाने की बात की जा रही है, तो डार्क चॉकलेट भी मंत्री जी को उपलब्ध करवानी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत जो आप कह रहे हैं पीडीएस सिस्टम से लोगों को हम गेहूं और चावल उपलब्ध करवा रहे हैं, तो डार्क चॉकलेट भी उपलब्ध करवाइए, तनाव कम हो जाएगा। यह गजब की स्थिति तब है जब गांव में पैरासीटामोल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन डार्क चॉकलेट उपलब्ध होनी चाहिए, इससे तनाव कम हो जाएगा। अब मैं आता हूं पीएम केयर फंड से आए उस खराब वेंटिलेटर्स पर, जिसे देखने के बाद आपको यह डार्क चॉकलेट की जरूरत पड़ेगी ताकि तनाव कम हो जाए। क्योंकि तमाम राज्यों में पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, अब उन्हें भी डार्क चॉकलेट खिलानी होगी। ऑक्सीजन ना मिलने पर क्या तनाव कम हो तो डार्क चॉकलेट खिला दी जाए स्वास्थ्य मंत्री? यह सवाल मेरा आपसे है। सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि एक तरफ डार्क चॉकलेट है और डार्क टीकाकरण भी है। डार्क टीकाकरण, अब ये कहेंगे आप डार्क टीकाकरण भला क्या है? क्योंकि आपको शायद बड़ी बड़ी हेडलाइंस इस वक्त जो गोदी मीडिया दिखा रही है उसमें यही है कि भैया अब फैसला ले लिया गया है कोविड शील्ड को लेकर कि आप 12 से 16 हफ्ते के भीतर वैज्ञानिक आधार पर इसका दूसरा डोज ले सकते हैं। यानी कि 3 महीने का वक्त हो जाता है इस हिसाब से, जो पहले कितना था 4 से 6 हफ्ते का। 4 से 6 हफ्ते में आप इसे लगवा सकते थे। क्या वो वैज्ञानिक आधार पर नहीं था? ये हुआ ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। या फिर ये वैज्ञानिक आधार पर है तो उस वक्त जो लगाए गए वो वैज्ञानिक आधार पर गलत थे? ये अपने आप में एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। यह सवाल इसलिए, या तो यह फैसला लिया गया क्योंकि टीका आपके पास है नहीं, वैक्सीन उपलब्ध है नहीं, इसलिए फैसला लिया जाए कि अब 12 से 16 हफ्तों के भीतर आप दूसरा डोज ले सकते हैं। इसकी सीधी सी थ्योरी है। हुआ ना डार्क टीकाकरण। अब पिछले साल मई जून में जिस वक्त अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन ऑर्डर्स कर रहे थे वैक्सीन का, 30 से 60 करोड़ वैक्सीन का, 80 करोड़ वैक्सीन का, तब उस वक्त हम क्या कर रहे थे? हम शायद गाय गोबर गोमूत्र पर रिसर्च कर रहे थे, है ना? यही तो है डार्क चॉकलेट का किस्सा जो स्वास्थ्य मंत्री समझा रहे हैं। यह बात इसलिए क्योंकि अब ग्लोबल टेंडर का जिक्र किया जा रहा है दोस्तों। ग्लोबल टेंडर यानी कि राज्य अपने हिसाब से टेंडर देंगे और फिर उसके बाद वह वैक्सीन उपलब्ध होगी, केंद्र कुछ नहीं करेगा। मतलब अब इसकी एक और थ्योरी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि टीका तैयार करने वाली 2 बड़ी कंपनियों के
को हमने कोई पैसा नहीं दिया। जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस आप देख रहे थे ना तमाम न्यूज़ चैनल्स पर कि सरकार के मुखिया पहुंचे सीरम इंस्टीट्यूट और वहां पर उन्होंने केंद्र की मदद का ऐलान किया, और फिर बड़ी बड़ी हेडलाइंस गोदी मीडिया ने छापी कि भैया 900 करोड़ रुपया दिया गया रिसर्च के लिए। लेकिन सरकार कोर्ट में कहती है कि हमने 2 बड़ी कंपनियों को कोई रत्ती भर पैसा नहीं दिया। फिर सच कौन बोल रहा है, गोदी मीडिया या फिर सरकार? क्या 4,500 करोड़ सिर्फ हेडलाइंस पर ही दिखाए गए, ग्राउंड पर नहीं? इसका एक और उदाहरण देता हूं। राज्यों को वैक्सीन कितने में मिल रही है? 300 रुपए में, और केंद्र को 150 रुपए में। अब जो गाय गोबर गौमूत्र वाले हैं उनसे एक सिंपल सा सवाल है, नाराज भी होंगे लेकिन भक्तों की भक्ति को प्रणाम करते हुए एक सियासी प्रवचन नहीं, एक गणित का सवाल यह कि केंद्र को जब 150 रुपए और राज्यों को 300 रुपए, तो केंद्र 150 रुपए में सभी क्यों नहीं खरीद लेती वैक्सीन? राज्यों पर क्यों छोड़ दिया? केंद्र ही सभी वैक्सीनेशन खरीद ले और फिर उसके बाद राज्यों को दे दे। तो क्या यहां पर पैसों की बर्बादी नहीं हो रही, या फिर इसके पीछे कोई पैसों का खेल है? खैर, गाय गोबर गौमूत्र वालों को यह बात समझ में नहीं आएगी, अभी यह बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन क्यों ना एक काम करें, जो ऐसे कि मैंने शुरू में कहा कि जो मंत्रालय है, डार्क मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय को घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये डार्क चॉकलेट से तनाव कम करने की बात कर रहे थे। इसीलिए मैंने ये खबर दोस्तों आपको दिखाई कि हालात ये हैं कि डार्क चॉकलेट खाने से तनाव कम होगा। ऑक्सीजन अगर आपको ना मिले, बेड ना मिले, तो जेब में डार्क चॉकलेट लेकर चलें। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी यही समझा रहे हैं, यानी कल तक गाय गोबर और गौमूत्र के बाद अब डार्क चॉकलेट की एंट्री। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।